विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं। आज की ये आपकी पहली क्लासेस है। अभी तक हम गूगल मीट, जूम मीट के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस देते रहे, लेकिन हम आज से यूट्यूब पर लाइव आना शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है और अच्छा होने वाला है। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएं, है ना। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे जो आप चाहते हैं कि हमने कॉलेजेस कंप्लीट कर लिया है, कॉलेज के बाद हमें जॉब की तलाश है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें जॉब मिल जाए। लेकिन जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिसको फुलफिल करना, देयर आर कंपल्सरी मैनी स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट देयर आर कंपल्सरी। सो मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने जा रहा हूं कि यदि आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे बायोडेटा मांगा जाता है। एक्चुअल में ये बायोडेटा होता क्या है, जिसको हम रिज्यूम भी कह देते हैं, बायोडेटा भी कह देते हैं। इसके हम फॉर्मेट के बारे में आज हम जानेंगे कि ये रिज्यूम होता क्या है और उसकी रूपरेखा के बारे में जानेंगे कि आखिर बनाते कैसे हैं। एक्चुअल में यदि हम सरल शब्दों में कहें तो रिज्यूम वो आपके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा होता है कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कौन कौन सी दक्षता हासिल की है, आपका शौक क्या है और आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड क्या है। अर्थात आपके बारे में वो संक्षिप्त ब्यौरा होता है जिसे हम बायोडेटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उसे रिज्यूम कहते हैं। तो आज की क्लासेस में हम रिज्यूम जैसे चैप्टर को कवर कर लेते हैं जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें रिज्यूम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना। यदि सबसे पहले हम बात करें राइट हैंड साइड पर आपको अपनी A4 साइज फोटो लगानी पड़ती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, है ना, जिसको हर कोई देखना पसंद करे। और सबसे पहले आपको डालना ही होता है क्या, टाइटल में रिज्यूम डालना होता है। थोड़ा इसको बोल्ड भी कर दें, है ना। यदि आप अच्छे टाइपिस्ट हैं, यदि आप टाइप स्वयं करके जानते हैं तो आप इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना। आज स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि सबसे पहले करना क्या होता है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है और शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ज्यादा कुछ नहीं, एड्रेस लिखना होता है। यानी रिज्यूम बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन एक अट्रैक्टिव और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही आकर्षक और संक्षिप्त में यदि आपको अपना रिज्यूम बनाना है तो आप अपना नाम लिखिए और ठीक उसके नीचे ही आप पता डाल दीजिए, इतना ही पर्याप्त है। यदि आप इसके अलावा भी दूसरे प्रकार का, यदि बहुत ज्यादा आप लंबा बनाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट, बहुत सारी चीजों को ऐड किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जिस तरह से मैं रिज्यूम को बनवाना पसंद करता हूं वो कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखो और आपका पता पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, कॉन्टैक्ट में दो चीजें आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहला आपका आ जाता है मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके ठीक नीचे ही आपको दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, ईमेल आईडी, जो कि ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे आपको क्या डालना है, आपको पर्सनल डिटेल डालना है। सॉरी, ये पर्सनल डिटेल मतलब सबसे ऊपर ही होती है। सॉरी, यहाँ पर आपको डालना होता है क्वालिफिकेशन डालना होता है। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होती है ना। इस तरह की आप टेबल बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपको लिखना है SN,
SN का मतलब होता है सीरियल नंबर, ठीक है। ये सबसे ऊपर लिखिए सीरियल नंबर, इसके ठीक बाद में आपको लिखना है क्लास, ठीक है। क्लास डालने, फिर आप क्या डालोगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। आपको इसके ठीक नीचे क्या डालना है, आपको बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी डालोगे, ठीक है। इसके ठीक बगल में आपको क्या डालना है, ईयर यानी पासिंग ईयर, पासिंग ईयर यानी पासिंग ईयर्स। इसके लास्ट में आपको क्या डालना है, परसेंट, ठीक है। आपने किस कक्षा में कितने परसेंट हासिल किए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने आपकी जो रिज्यूम में जिस क्लास के बारे में जिक्र किया जाता है वो होता है क्लास 10, है ना, क्लास 10। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10 आपने किससे किया, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिससे भी आपने किया है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए एमपी, एमपी बोर्ड, या फिर यदि किसी और बोर्ड से आपने किया है तो वो डाल दीजिए। इसके अलावा पासिंग ईयर, जैसे आपने यदि 2012 में किया है तो 2012 लिख दीजिए, 13 कर दीजिए, जो भी आपका हो। आपकी परसेंटेज कितने हैं, 85 है, 86 है, जो भी XYZ है वो आप इसमें लिख दीजिए। इसके अलावा जो दूसरी क्लासेस का जिक्र किया जाता है वो होता है 12th, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसको भी यदि आपने एमपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया, जिससे भी किया है, तो आप यहाँ आपको लिखना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा आपने किस सन में किया है, 2013, 14, जिसमें भी किया है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक सारणी में अपनी क्वालिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें सबमिट किया जाता है, लिखा जाता है, डाला जाता है, ठीक है। जैसे आपने 2000 आपने 13-14 में किया है, इसको जितने भी आपके परसेंटेज नहीं हो वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम है, आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपने किस में किया है, कितना परसेंटेज रहा। आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन हासिल की है उसको रो बढ़ाकर, इस सारणी को बढ़ा करके आप क्रमबद्ध तरीके से डालते जाएंगे। इसके ठीक बाद आपको अदर क्वालिफिकेशन में डाला जाता है। यदि आपने कहीं कोई ट्रेनिंग लिया है या टेक्निकल एजुकेशन लिया है, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, जो भी आपने किया है उसको आप एक अलग सारणी बनाकर नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अदर क्वालिफिकेशन। उसमें भी सेम रहेगा, सीरियल नंबर, क्लास, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, पासिंग ईयर, परसेंटेज सेम रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसके अलावा और मैं नीचे आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम अदर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, है ना, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर क्लास, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। देखिए आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है, कोई डिप्लोमा लिया है, कोई सर्टिफिकेट लिया है, आपने जो कुछ भी लिया है उसको यहाँ आप फुलफिल करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उतना ही आपका रिज्यूम बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। आज का जो समय है वो टेक्निकल एजुकेशन का है। यदि आप किसी टेक्निकल फील्ड में अपना नॉलेज रखते हैं, स्किल रखते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहले आपका ही रिज्यूम चूज किया जाएगा, आपको ही सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अदर क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन में आपने यदि आपने सर्टिफिकेट किया है
अच्छा, एक चीज इसमें मैं बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर जैसे आपने अगर DCA PGDCA किया है तो उसमें तो पासिंग ईयर भी आ जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है तो यहाँ पर यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर वो किस यूनिवर्सिटी से या किस संस्था के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट दिया गया और किस वर्ष में दिया गया। ठीक है, और मतलब वो किस उपलब्धि के लिए रहा। अर्थात आप इसमें टेक्निकल एजुकेशन में आप DCA PGDCA जिसमें कि परसेंटेज से रिलेटेड जितनी भी क्वालिफिकेशन है आप उनको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे कोई आपने कोई ट्रेनिंग कोर्सेज किया हुआ है, ट्रेनिंग कोर्सेज, आपने कोई ट्रेनिंग कोर्सेज किया है तो आप यहाँ लिख दो सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर और प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी किस संस्था के द्वारा आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है ना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी किस संस्था के माध्यम से आपको ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, और ड्यूरेशन जरा बैठिए मैं आपको पढ़ा देता हूं। ड्यूरेशन यानी कितनी अवधि का रहा है ना, और किस ईयर में, है ना, आपने किस ईयर में आपने वो ट्रेनिंग किया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया है। एक्चुअली क्या है, मैं ऑफलाइन भी ट्यूशन देता हूं, तो फिलहाल मैं ये लाइव क्लासेस क्लोज कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्टूडेंट आ चुके हैं तो उनको ऑफलाइन क्लासेस देना है। थैंक यू, मैं इसको आगे भी पूरा करूंगा।